जंगल में रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसके बेटे का नाम चिंटू था। वो अपनी मामा से बहुत प्यार करता था और उसकी मामा भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। उसका एक दोस्त था जिसका नाम जग्गू था। जग्गू उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त था। इन दोनों की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी थी। दोनों इकट्ठे खेलते थे। एक दिन रानो चिड़िया और उसका बेटा आपस में बातचीत कर रहे थे कि अचानक से वहाँ पर उसे देखकर उसकी मामा ने कहा कि जग्गू बेटा, आए। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? आंटी, मैं यहाँ चिंटू को लेने आया हूँ। हमारी छुट्टियाँ हो गई हैं और हम दोनों ने फैसला किया था कि हम दोनों मिलकर बाहर खेलने जाएंगे। हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें और शाम तक हम वापस आ जाएंगे। मेहरबानी करके इजाज़त दे देना। ठीक है बेटा, आप दोनों जा सकते हैं, लेकिन शाम से पहले पहले वापस आ जाइएगा, ठीक है? अब आप दोनों जाएं और खूब खेलें। शुक्रिया आंटी कि आपने चिंटू को इजाज़त दे दी मेरे साथ खेलने के लिए। फिर वो दोनों खेलने के लिए चले जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खेलते हैं, इतना ज़्यादा खेलते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। मगर चिंटू को भूख लगने लग जाती है और वो कहता है कि जग्गू जग्गू, मुझे बहुत ही तेज भूख लग रही है और मैं थक भी गया हूँ। अब मुझे खाना चाहिए, मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। चलो हम खाने की तलाश में ढूंढते हैं खाना, चलो। फिर वो दोनों खाने की तलाश में जा रहे होते हैं। वो जा रहे होते हैं कि उन्हें अचानक से ज़मीन पर कुछ दाने पड़े मिल जाते हैं। वो बहुत खुश होते हैं और वहाँ आकर खाना शुरू हो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी पता चलता ही नहीं है कि इस खाने में कुछ ना कुछ मिला तो नहीं है, मगर जाल बिछा है। वो खाने में इतना मसरूफ़ होता है कि वो जाल में हो जाते हैं कैद। वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तब जग्गू कहता है कि मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ कि हम यहाँ से निकल नहीं सकते, मगर मेरे पास एक राय है। मैं इसको काटता हूँ और फिर हम यहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त, ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पूरी तरह जख्मी हो जाओगे और हो सकता है कि तुम अपनी जान से भी हाथ धो बैठो, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, मैं जानता हूँ, मगर मैं तुम्हें और मैं अपने आप को भी इस जंगल में यहाँ फंसे नहीं देख सकता, इसलिए मुझे ये करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल भी नहीं जग्गू, ये काम तुम बिल्कुल भी नहीं करोगे। ये काम मैं करती हूँ, ठीक है? अब बस तुम बिल्कुल भी मेरा बात नहीं मानते हो, लेकिन इस दफ़ा मेरी बात मान लो, ये सारा काम मैं खुद करूँगी। अब तुम कुछ भी नहीं करोगे। नहीं, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं नहीं मरता, कुछ नहीं होगा। बस तुम हौसला रखो। अब बस तुम देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। मैं इससे तुम्हें और अपने आप को आज़ाद कर लूँगा, यकीन रखो। तो फिर वो जाल तोड़ देता है और वो दोनों आज़ाद हो जाते हैं। मगर जग्गू बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। जग्गू, मैं तुम्हें कहा था ना कि तुम बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो जाओगे। तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी है। मेहरबानी करके मैंने तुमने ये बात तो मान लेते। जग्गू, ये क्या किया? मेरे दोस्त, तुम्हारी जान ज़्यादा ज़रूरी थी मेरी जान से। तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मामा तुमसे बेहद प्यार करती हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये सुनकर उसकी आंख में आंसू आ गए और उसने कहा तो क्या तुम अपनी मामा से प्यार नहीं करती है? तुम्हारी मामा तुमसे प्यार नहीं करती? मैं तुम्हें तुम्हारी मामा के घर लेकर जा रही हूँ। फिर वो उसे उसके घर ले आई। ये देखकर उसकी मामा ने कहा अरे, ये मेरे बच्चे को क्या हुआ है? चिंटू, ये सारा मुझे पता है तुम्हारा ही किया धरा है। इतना ज़्यादा तुम्हारी माँ और तुम इतने ज़्यादा रहम दिल बनने का नाटक करते हो। मुझे पता है कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। क्यों तुमने ऐसा किया? क्यों तुमने इतनी छोटी दोस्ती का नाटक किया? तुमने मेरे बेटे को मार दिया है। इतना ज़्यादा जख्मी हो गया है वो। क्यों किया तुमने? देखिए, मुझे माफ़ कर दे। मैं कभी नहीं चाहती थी कि आपका बेटा इतना ज़्यादा जख्मी हो। मैं तो बस ये चाहती थी कि हम एक जाल से फंस जाएं, निकल जाए यहाँ से। हम फंसे हुए थे। बस मुझे माफ़ कर दे। मैं आइंदा के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। माफ़ कर दें।
अम्मी जान, चिंटू ने कुछ नहीं किया। अम्मी जान, उसको कुछ ना कहे, ये सारी मेरी गलती है। इसके बाद गौरी कवि ने चिंटू को माफ़ कर दिया और साथ में जग्गू को भी।